तो x% x डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ p, इज का मतलब होता है इक्वल टू y। x% x डिवाइडेड बाय 100 ऑफ p, ऑफ शो करते हैं मल्टीप्लाई को, और इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू y। अब वो कहता है p फाइंड करें, तो p एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ आना है। 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p हो जाएगा 100y ओवर x। सी ऑप्शन बनती है इसकी। बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 1000 मेरा डेल्टा ऑप्शन है। क्या ये बात समझ आ गई? अब जरा 5.5 क्वेश्चन देखें कि बैंक चार्जेस मार्कअप एट द रेट ऑफ 0.39 पर डे पर 1000। रेट ऑफ मार्कअप इज, मार्कअप मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो इंटरेस्ट का वो रेट फाइंड कर रहा है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है परसेंट। बच्चों क्या आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था I इज इक्वल टू PRT? सोच लो, P है 1000, रेट नहीं पता, इंटरेस्ट है 0.39 और टाइम है बच्चों कितना, टाइम कितना है 1/365 पर डे, टाइम है एक दिन। सोच लो शाबाश। बोलो बोलो बच्चों, बोलो शाबाश। ये परसेंट है, जब इसको परसेंट को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बच्चों यहां से रेट आ जाएगा 0.39 मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय 1000। सोच लो बच्चों, तो 0.014235 आ जाएगा, 0.014235। ये परसेंटेज में जब मैं इसको लिखूंगा बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ਤੇ ਟਰੋਜ਼ਰ 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 ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਧੋਣਾ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਿਦਾਂ ਧੋ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਹਾ नहीं? बारो कर्जा। बच्चों मुझे बताओ, कर्जा फ्यूचर में लेते हैं या आज? कर्जा आज लेंगे या फ्यूचर में लेंगे, ये बताओ जरा। आज लेंगे बच्चों, आज कर्जा लिया है तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी। सोचो जरा, और टाइम हमें नहीं पता, क्या बच्चों ये सीधा सीधा मैं कैलकुलेटर पे पुट कर सकता हूं? जरा गौर से देखना, गौर से। 3600 is equal to 20,000 multiplied by 12% multiplied by x। मेरा टाइम अननोन है बच्चों, मैं इसको शिफ्ट सॉल्व इक्वल करूंगा तो मेरे पास 7 आंसर आ जाएगा, सॉरी 1.5 आंसर आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 1.5 years। ए ऑप्शन, वेरी गुड। अब बच्चों आगे देखो 5.7, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग का मतलब बच्चों ये है कि टाइम मांग रहा है आपसे, टाइम फाइंड करने को कह रहा है। और अगर बच्चों समझ ना आए, अंग्रेजी की समझ ना आए, तो ऑप्शन में देख लो, हर जगह पे ईयर्स 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 लिखा हुआ है। चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन में ईयर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है टाइम ही मांग रहा होगा।
फॉर ए सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज डबल हो रही है, अब हम ज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से कि लेट p इज इक्वल टू 100, तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना। फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि सर लेट p इज इक्वल टू x, तो उनके लिए फिर a हो जाएगा 2x। अगर कोई और बच्चा कहता है कि नहीं सर मुझे 100 से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, मैं 50 रखना चाहता हूं, रख ले, तो उसके लिए a हो जाएगा 100। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने 20 रुपए रखने हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो फिर उसके लिए फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 40। बच्चों जो मर्जी ऑप्शन यूज करो, आंसर हमारा सेम आएगा। क्या ये बात समझ आती है? आप प्रिंसिपल वैल्यू चाहे 100 रखो, चाहे x, चाहे 50, चाहे 20, जो मर्जी रखो, आंसर हमारा आएगा सेम। तो बच्चों अब वो कहता है डबल करना है, रेट है 10%। अब जरा बच्चों गौर से देखो, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी। ठीक हो गया? a की जगह हम यूज करेंगे 200, p की जगह 100, r हमें उसने गिवन दिया हुआ है कितना? 10%। और बच्चों टाइम अननोन है, तो क्या मैं सीधा सीधा कैलकुलेटर पे लिख सकता हूं ये? is equal to 100 ब्रैकेट 1 प्लस 0.10 इंटू टाइम है अननोन, तो यहां पे x लिख देंगे और शिफ्ट सॉल्व इक्वल प्रेस कर देंगे, तो बच्चों 10 आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा कैलकुलेटर पे कर लिया मैंने, डेल्टा ऑप्शन आ गई। अच्छा जी, अब 5.8 देखो, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200। बच्चों ये इंटरेस्ट है, क्या ये बात समझ आ रही है? ये जो 1200 है ये मंथली इंटरेस्ट है। तो बच्चों ये मंथली इंटरेस्ट है, सादल अल्फाज में ये पर मंथ है। ठीक हो गया बच्चों? ये 1200 रुपया इंटरेस्ट है पर मंथ। लेकिन बच्चों रेट जो आपको गिवन है ये है पर एनम। एनम मींस पर ईयर। बच्चों फोकस, आपको इंटरेस्ट दिया गया 1200 रुपया पर मंथ और रेट दिया गया पर ईयर। आई कैप बहुत तेज है। फोकस, फाइंड का करना है, सम फाइंड करना है। बच्चों सम का यहाँ पे हरगिज भी मतलब फ्यूचर वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सम का हरगिज मतलब फ्यूचर वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सम का मतलब है, सम कहते हैं कलेक्शन ऑफ मनी को। बात समझ आ रही है? यहाँ पे वो कलेक्शन ऑफ मनी के सेंस में वर्ड यूज हो रहा है सम। The sum required to earn a monthly interest। और दूसरी बात यह है इंटरेस्ट, बच्चों इंटरेस्ट जो लगता है वो प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है या फ्यूचर वैल्यू पे? सोच समझ के जवाब देना। इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है या फ्यूचर वैल्यू पे? इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, फ्यूचर वैल्यू पे नहीं लगता। तो यहां पे वो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है? यहां पे वो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है बच्चों, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने को नहीं कह रहा। अच्छा, यहां पे आपके पास जो इंटरेस्ट गिवन है बच्चों ये है 1200, लेकिन ये पर मंथ है। इसको अगर मैं पर ईयर में कन्वर्ट करना चाहूं तो बच्चों पहले मैं इसको पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक हो गया? तो बच्चों अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं 1200 × 12, तो क्या बच्चों मेरा ये इंटरेस्ट जो है 14,400 क्या ये पर ईयर हो जाएगा? महीने का 1200 है, सिंपल इंटरेस्ट है,
तो इसका मतलब है ये हर महीने 1200 1200 1200 1200 चलेगा। ठीक हो गया, हर महीने 1200 1200 1200 चलेगा तो पूरे साल का बन जाएगा 14,400। रेट हमारे पास है 18%। हमने पी फाइंड करना है बच्चों, तो पी का फार्मूला I = PRT। आइए हमारे पास 14,400, पी नहीं पता, रेट है 18% और टाइम कितना है? वन ईयर लगा लेते हैं क्योंकि ये भी पर ईयर है और इसको भी मैंने पर ईयर में कन्वर्ट कर दिया है। तो पी निकलेगा यहां से बच्चों 14,400 डिवाइडेड बाय 0.18। आंसर आ जाता मेरा 80,000। बच्चों मुझे वंस अगेन दोबारा सोच समझ के जवाब देना। 1800 इंटरेस्ट बना रहा है 390, तो 1800 प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? शाबाश शाबाश शाबाश। 1800 प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? बच्चों 1800 प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पे कभी इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे लगता है। ठीक हो गया? ओके, तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू है 1800, इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 390 और रेट है मेरे पास 5%। तो फाइंड क्या करना है? टाइम। इन व्हाट टाइम? ऑप्शन गौर से देखो, ऑप्शन में टाइम ही टाइम लिखा हुआ है, रुपये नहीं लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ है। तो बच्चों हमने टाइम फाइंड करना है और मजे की बात यह है टाइम में ईयर भी फाइंड करना है और मंथ भी फाइंड करना है। इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको कल बहुत ज्यादा करवाई थी, कि टाइम में ईयर और मंथ कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा बच्चों वंस अगेन देखते हैं, I = PRT। P है 1800, रेट है मेरा 5%, टाइम नहीं मुझे पता और इंटरेस्ट है मेरा 390। अब मैं सीधा सीधा कैलकुलेटर में पुट करने लगा बच्चों। 390 = 1800 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय x, शिफ्ट सॉल्व इक्वल। तो बच्चों शिफ्ट सॉल्व इक्वल जब मैं करता हूं तो मेरा टाइम आता है 4.3333 ईयर्स। क्या ये बात समझ आ गई? $4.333 ईयर्स आ रहेगा। ओके, अब बच्चों आगे देखो, अब ये 4 ईयर तो कंप्लीट है, ये जो 0.333 है इसको मैंने कन्वर्ट करना है मंथ में। तो बच्चों इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने ईयर को कन्वर्ट करना है मंथ में, बड़ा यूनिट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करें, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 साल और हाँ जी करके देखें जरा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर आता है 4 महीने, 4 ईयर एंड 4 मंथ्स। ठीक हो गया बच्चों? तो 4 ईयर एंड 4 मंथ्स बीटा ऑप्शन बनती है। यहां तक की बात समझ आ गई? ओके, अब 5.10 देखें बच्चों, एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ। बच्चों मुझे बताओ ये 20,000 की अमाउंट फ्यूचर में ड्यू है या आज है या फ्यूचर में? बताओ, अंग्रेजी में तर्जमा कर लो खुद। एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स, 3 महीने बाद हमने पे करनी है। तो बच्चों ये जो 20,000 है ये फ्यूचर वैल्यू है। द प्रेजेंट वैल्यू इफ इट इंक्लूड्स सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों अगर अंग्रेजी समझ नहीं भी आती तो चारों ऑप्शन गौर से देख लो।
क्या चारों ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू 20,000 से बड़ी है? क्या चारों ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू 20,000 से बड़ी है? नहीं, कोई भी वैल्यू 20,000 से बड़ी नहीं है, सारी वैल्यू 20,000 से छोटी है। इसका सिंपल सा मतलब यही है बच्चों, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर वैल्यू होगी। अगर अंग्रेजी नहीं भी आती, कम से कम ये कॉमन सेंस जरूर आनी चाहिए बच्चों। 20,000 बन गई हमारी फ्यूचर वैल्यू। द प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ इट इंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट 8%, रेट है 8%, कितने महीने का टाइम है? 3 महीने का टाइम है। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 8% लिखा हुआ है, 8% के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, 8% के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? ये पर मंथ है, क्या ये पर डे है, क्या ये पर वीक है, क्या ये पर क्वार्टर है, क्या है? मैंने कल बताया था, अगर रेट के साथ कुछ ना लिखा हो, बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है ये पर ईयर है, बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि ये पर ईयर है। अच्छा, अब बच्चों रेट है पर ईयर, टाइम है मंथ में, किसको कन्वर्ट करेंगे? रेट है पर ईयर, टाइम है मंथ में, किसको कन्वर्ट करेंगे? शाबाश शाबाश शाबाश, टाइम को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, टाइम को कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों 3 महीने हैं, मैंने साल में कन्वर्ट करना है, क्या करूं? छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड? शाबाश। तो बच्चों 3 महीने हैं, उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो बच्चों मेरा टाइम आ जाएगा 0.25। वो जो आपने सुना हो ना, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम बच्चों सही कैलकुलेट करोगे तो आएगा, ठीक है? अपना टाइम जो आएगा ना, वो सही कैलकुलेशन करोगे तो आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला वंस अगेन, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला वंस अगेन, क्या प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है? A/1 प्लस RD। A की वैल्यू है 20,000, 1 प्लस R क्या है? R है 0.08, टाइम कितना है? 3/12 या 0.25। बच्चों क्या ये मैं कैलकुलेटर पे सीधा सीधा लिख सकता हूं? 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, आंसर आ गया जी 19607, 19607। शाबाश, बीटा ऑप्शन बनती है ये। अच्छा बच्चों, उसके बाद है जी 5.14, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 15 मंथ एट 7.5% पर एनम। सिर्फ यहां तक पढ़ो बच्चों, सिर्फ यहां तक पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 15 मंथ एट 7.5% पर एनम, इसको जरा क्लियर करो बच्चों। बच्चों क्या इसका मतलब ये है कि एक अमाउंट है पता नहीं कितनी x, टाइम है बच्चों 15 महीने, और रेट है 7.5%, रेट है 7.5%। क्या ये बात समझ आती है? अब बच्चों ये पर एनम है, पर ईयर है, तो बच्चों क्या मुझे टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना चाहिए? तो बच्चों मैं क्या करूंगा? 15 डिवाइडेड बाय 12, 1.25 ईयर। सोचो सोचो सोचो। और बच्चों वो बात कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट की, वो बात कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट की।
बच्चों इंटरेस्ट का फार्मूला लगा सकते हैं, I इज इक्वल टू पी आर डी। पी हमें नहीं पता क्या है, रेट है हमारे पास 7.5% और टाइम है हमारे पास 1.25। क्या ये आधी बात समझ आ गई यहां तक? ये बता दो, शाबाश। ठीक हो गया? अच्छा, वो वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सीड्स। बच्चों एक्सीड का उर्दू में तर्जमा करें, एक्सीड का उर्दू में तर्जमा करें, क्या मतलब है? एक्सीड मीन्स ज्यादा है, ग्रेटर देन। एक्सीड मीन्स ज्यादा है, ग्रेटर देन। एक्सीड्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 8 months at 12.5%। अब बच्चों दोबारा सुनो, क्या हमारा प्रिंसिपल सेम है? क्या पी हमारा वही है एक्स? पी हमारा वही है एक्स, और क्या हमारा जो रेट है वो 12.5% है? क्या हमारा टाइम जो है वो 8 महीने है? तो बच्चों 12.5% जो है ये एनुअल इंटरेस्ट है, तो मुझे टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा वंस अगेन ईयर में, 8/12 कर देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? 0.667। ओके, वो कहता है एक्सीड है, एक्सीड करता है I इज इक्वल टू पी आर टी, और ये भी है I इज इक्वल टू पी आर टी। P है x, R है क्या? R है 12.5%। टाइम कितना है? 8/12। ये भी आ रहा है इंटरेस्ट। अब बच्चों को कह रहा है पहला इंटरेस्ट जो है ना दूसरे इंटरेस्ट से ज्यादा है। क्या ये बात समझ आ रही है? पहले वाला इंटरेस्ट दूसरे वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है। सादा अल्फाज में, पहले इंटरेस्ट में से दूसरा इंटरेस्ट अगर माइनस करे ना तो वो कहता है 32.5 आएगा। एक्सीड दिस बाय, एक्सीड बाय 32.5। पहले इंटरेस्ट में से दूसरा इंटरेस्ट माइनस करें 32.5 आता है। अच्छा बच्चों, पहले इंटरेस्ट का हमने कैलकुलेशन की हुई है, वो लिख लेते हैं यहाँ पे x इंटू 7.5% इंटू 1.25 माइनस दूसरे इंटरेस्ट की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है x इंटू 12.5% इंटू 8/12 इज इक्वल टू 32.5। बच्चों ये क्वेश्चन बनती है, मैं x कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन लिया जा सकता है बच्चों। 7.5% इंटू 1.25 माइनस 12.5% इंटू 8/12 इज इक्वल टू 32.5। बच्चों ये सारी की सारी बात मैं कैलकुलेटर पे सीधी सीधी लिख सकता हूं, जरा देखिएगा। x ब्रैकेट 7.5% 0.075 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.25 माइनस 12.5% 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट इज इक्वल टू 32.5। बच्चों ये पूरी की पूरी इक्वेशन में कैलकुलेटर पे लिख सकता हूं। शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो बच्चों ऑटोमेटिकली मेरा x का आंसर आ जाएगा 3120। सी ऑप्शन। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। A certain sum is invested for t years। एक सर्टेन सम है बच्चों, उसको इन्वेस्ट किया है t इयर्स के लिए। सादा अल्फाज में बच्चों टाइम अननोन है। कैसे पता चला? ऑप्शन गौर से देख लो,
ऑप्शन में हर जगह पे ईयर ईयर ही लिखा हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा कर लेते हैं, जो मिस हो गया वो भी कर लेते हैं। कर लेते हैं 11 12 भी कर लेते हैं, टेंशन ना लें। अच्छा जी, a certain sum is invested for 2 years, it amounts to 400। बच्चों ये amounts to की बात कर रहा है, क्या ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू? पानी डाल, बच्चों ये फ्यूचर वैल्यू है, इट अमाउंट्स टू, ये फ्यूचर वैल्यू है एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 4%, बच्चों वो सम सेम है, जो पहले सम है वही बाद में सम है। सादा अल्फाज में जो पी पहले है वही पी बाद में। पहले उसकी अमाउंट बन गई 400, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 4%, जब रेट चेंज किया, इट अमाउंट्स टू 200, तो उसकी अमाउंट बनती है 200। बच्चों ये भी फ्यूचर वैल्यू है और टाइम फाइंड करना है। अब बच्चों जरा गौर से देखो, मेरी बात सुनो। क्या हम फार्मूला लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। सोचो जरा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। तो बच्चों P यहाँ पे क्या है पता नहीं, लेकिन A क्या है 400। जब 400 मेरा अमाउंट थी तो मेरा रेट था 10% और टाइम भी नहीं पता। फ्यूचर वैल्यू है 400, P पता नहीं है, टाइम भी नहीं पता, दोनों चीजें अननोन है। अच्छा बच्चों, अब दूसरी क्वेश्चन देखो, मेरी फ्यूचर वैल्यू है 200, P नहीं पता और रेट है मेरा 4%, रेट है 4% और टाइम भी नहीं पता। बच्चों क्या ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है इसमें? क्या ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है? वेरी गुड। तो बच्चों क्या हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं? बच्चों क्या मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो 200 400 से कट गया, 2 बच गया, P से कट गया। तो बच्चों इक्वेशन आ जाती है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.10 T ओवर 1 प्लस 0.04 T। सोच लो, शाबाश। ट्राई करते हैं, क्या ये कैलकुलेटर पे पुट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बच्चों 2 इक्वल टू 1 प्लस 0.10 इंटू T की जगह पुट करेंगे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 इंटू T की जगह पुट करेंगे x। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? मैंने पूरी इक्वेशन कैलकुलेटर पे पुट कर दी है। अब शिफ्ट सॉल्व इक्वल। बच्चों क्या ये सीधा सीधा आंसर आ गया 50? ओके, तो बच्चों 50 ऑप्शन आ गई, सी ऑप्शन आ गई। अच्छा जी, 5.16 क्वेश्चन देखें जरा बच्चों। A sum of 7700 is to be divided among 3 brothers, Zain, Zaid and Zuhair। अब बच्चों जरा फोकस। बच्चों 3 भाई हैं, कौन कौन से 3 भाई हैं?
जैन, जैद और जुएब, जैन, जैद और जुएब, 3 भाई हैं। ओके, उन तीनों में 700 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे ही है, उन तीनों में 700 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता जैन को कितने पैसे मिलने हैं, जैद को कितने पैसे मिलने हैं और जुएब को कितने पैसे मिलने हैं, लेकिन बच्चों मुझे ये पता है कि इन तीनों को जो भी पैसे मिलने हैं उसका टोटल 700 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आगे देखो बच्चों, इन सच ए वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम। क्या बच्चों वो ये कह रहा है कि पहले को भी इंटरेस्ट 5% लगेगा, दूसरे पे भी इंटरेस्ट 5% लगेगा, तीसरे पे भी इंटरेस्ट 5% लगेगा? सोचो, तीनों पे इंटरेस्ट 5% लगेगा। आफ्टर 1, 2 and 3 ईयर रिस्पेक्टिवली, पहले पे 1 साल, दूसरे पे 2 साल, तीसरे पे 3 साल। सोच लो, ये है इंटरेस्ट रेट और टाइम की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल और यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है। और बच्चों ये है टोटल सम ई। आज हमने जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पी प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों इंटरेस्ट का फार्मूला आता है किसी को? I इज इक्वल टू पी आर टी। सोचो, I इज इक्वल टू पी आर टी। तो बच्चों यहां पे जैन के जो पैसे लगे हैं वो है X रुपीस, यहां पे जो रेट है वो है 5%, और यहाँ पे जो टाइम है वो है 1 साल। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं जैन की बात कर रहा हूं, जैन की। बच्चों इसी तरह से जुएब जैद की बात करूं बच्चों, इसके लगे हुए हैं Y रुपीस, इसके ऊपर रेट है 5%, और बच्चों इसके ऊपर टाइम है 2 साल। I इज इक्वल टू पी आर टी। इसी तरह से बच्चों जुएब का फार्मूला लगेगा I इज इक्वल टू पी आर टी। जुएब के पैसे लगे हैं जी, रेट है 5%, लेकिन बच्चों जुएब का 3 साल है। सोच लो, जैन का 1 साल का इंटरेस्ट है, जैद का 2 साल का इंटरेस्ट है और जुएब का 3 साल का इंटरेस्ट है। वो कहता है इन सच ए वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम आफ्टर 1, 2 and 3 years respectively remains equal। बच्चों क्या वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट के दरमियान इक्वल टू का साइन आएगा तीनों के दरमियान? ओके, अब बच्चों जरा गौर से मेरी बात सुनना। बच्चों क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.05x, दूसरे को लिख सकता हूं 0.10y और तीसरे को लिख सकता हूं 0.15z, और ये तीनों बराबर हैं आपस में, रिमेन्स इक्वल। अच्छा बच्चों आगे देखो, ऊपर वाली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 7700। ऊपर वाली इक्वेशन ये है, ऐसे ही है। तो बच्चों अब आपने x y z की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है,
जी की वैल्यू क्या है ये निकालनी है। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो गौर से, आपने 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा हुआ है इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, याद आ रहा है कुछ कुछ? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में आपने एक मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, याद आ रहा है? एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे तो आंसर आता होता था। अच्छा बच्चों सोच समय के जवाब देना। ये इक्वेशन उसी वक्त सॉल्व हो सकती है जब सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा। अगर इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा तो ये सॉल्व होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल को हमें खत्म करना है, दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। या तो y और z को खत्म कर दो, या x और y को खत्म कर दो, या x और z को खत्म कर दो। मर्जी आपकी, जिसको मर्जी खत्म करो। यानी इन तीनों में से दो वेरिएबल को उड़ाना पड़ेगा तब जाके आंसर आना है हमारा। अच्छा बच्चों अब जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चों मेरी बात जरा गौर से सुनना। बच्चों क्या मैं कह सकता हूं, सोच समय के जवाब देना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 0.05x इज इक्वल टू 0.10y? सोचो सोचो सोचो। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0.10 ओवर 0.05y? तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 2y? सोचो सोचो सोचो। तो बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह 2y आ जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह 2y आ जाएगा। मतलब लिखा हुआ था ना x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7700। बच्चों अब x की जगह पे 2y आ जाएगा। अब बच्चों x उड़ गया, x की जगह आ गया y। अब हम z को भी उड़ा देंगे। बच्चों 2y कैसे आया ये जरा गौर से देखो। 0.10 को डिवाइड करो 0.05 से तो क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर पे करके देख लो। ठीक हो गया? अच्छा आगे सुनो आगे सुनो। बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं 0.10y इज इक्वल टू 0.15z? क्या मैं ये कह सकता हूं? ओके तो बच्चों क्या मैं z कह सकता हूं 0.10 ओवर 0.15y? सोचो सोचो सोचो। अब बच्चों जरा देखो 0.10 डिवाइडेड बाय 0.15, क्या 2/3 आंसर आता है? 2/3y। बच्चों क्या z की जगह पे, क्या मैं z की जगह पे 2/3y पुट कर सकता हूं? z की जगह पे 2/3y। शाबाश शाबाश शाबाश। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/3y। अब
बच्चों जरा गौर से देखो, इस इक्वेशन में सिर्फ y रह गया है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। क्या ये बात समझ आ रही है? इस इक्वेशन में सिर्फ y रह गया, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। तो बच्चों जरा देखो 2 + 1 + 2/3, गौर से देखना बच्चों। 2 + 1 + 2 / 3, 2 + 1 + 2/3 बच्चों ये आता है 11/3y। बच्चों y क्या आ जाएगा फिर? 7700 / 11 × 3, 7700 / 11 × 3 आंसर आता है 2100। बच्चों y कौन था? y था जैद। बच्चों जैद की वैल्यू आ रही है 2100। क्या ये बात समझ आ गई? जैद की वैल्यू आ गई 2100, 2100। ओके, अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। x = 2y है, x = 2y है, तो y की जगह मैं 2100 पुट कर सकता हूं। x की वैल्यू हो जाएगी 4200, x की वैल्यू हो जाएगी 4200। बच्चों जैन है x की वैल्यू आ जाएगी 4200। ओके, अब बच्चों बारी रह गई है ज़ुएब की। तो बच्चों y की जगह पे 2/3 × y की जगह पे आ जाएगा 2100 z। बच्चों z का आंसर क्या निकल आएगा? 2100 × 2 / 3 1400। बच्चों क्या इन तीनों को मैं जमा करूं? मेरा आंसर 7700 आना चाहिए। अगर मैं इन तीनों को जमा करूं, मेरा आंसर 7700 आना चाहिए। चेक कर लो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके बच्चों 7700 आंसर आएगा। इसका मतलब है मेरी सारी कैलकुलेशन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आज के बाद समझ आ गई है, अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल होंगे तो कैसे सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन हैविंग 3 वेरिएबल्स। ये बात सबको समझ आ गई है? बच्चों 3 में से 2 वेरिएबल को उड़ाना होगा, ये बात याद रखनी है। जब तक वो एक वेरिएबल नहीं आएगा तब तक आपने वेरिएबल उड़ाते जाना। ओके, अच्छा बच्चों इस सवाल में उसने मांगा क्या था? बच्चों इस सवाल में उसने मांगा था द शेयर ऑफ जैन इज मोर देन दैट ऑफ ज़ुएब। जैन का शेयर ज़ुएब से कितना ज्यादा है? तो बच्चों जरा गौर से देखो, जैन का शेयर ज़ुएब से कितना ज्यादा है? 4200 1400 से कितना ज्यादा है? 4200 में से 1400 माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा? 2800। 2800 बच्चों ए ऑप्शन आ रही है। ओके बच्चों उसके बाद 17 क्वेश्चन है। ए पर्सन बारोड 500। मुझे बताओ बच्चों ये पी है या ए है? शाबाश। ये पी है, ए नहीं है। बारो, बारो का मतलब है आज किसी से पैसे पकड़े हैं, आज उधार पकड़ा है। ठीक हो गया? एट द रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ये 3% पर ईयर है सिंपल इंटरेस्ट। एंड 600 एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम ऑन एग्रीमेंट that the whole sum will be returned only when the total interest becomes 126। अब जरा सुन लो बच्चों, उसने 2 पैसे पकड़े हैं, एक P1 पकड़ा है और एक P2।
P1 है 500, रेट है उसके ऊपर 3%, टाइम पता नहीं क्या है। लेकिन बच्चों एक और पकड़ा है कर्जा 600 रुपया, रेट है 4.5%, टाइम पता नहीं क्या है। लेकिन वो कहता है ये पैसे उसी वक्त वापस करेगा जब टोटल इंटरेस्ट 126 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट 126 हो जाएगा। अच्छा बच्चों सोच समझ के जवाब देना, क्या पहला इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट दोनों को जमा करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा? सोचो। अच्छा जी, तो सिंपल बच्चों इसके ऊपर पीआरटी का फार्मूला लगेगा 500 इंटू 3% इंटू टाइम प्लस, फिर इसका फार्मूला लगेगा 600 इंटू 4.5% इंटू टाइम इज इक्वल टू 126। क्या बच्चों ये कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा? क्या आंसर आता है? थ्री आंसर आ जाएगा। 18 क्वेश्चन जरा बच्चों जल्दी जल्दी देखिए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट करना है अभी। A lends 2500 to B and a certain sum to C। सोच समझ के जवाब देना बच्चों। क्या वो ये कह रहा है मिस्टर ए है, उसने कुछ पैसे बी को दिए और कुछ पैसे सी को दिए, ऐसे ही है? बी को कितने पैसे दिए? 2500, लेकिन सी को कितने पैसे दिए ये नहीं पता। बी को पैसे दिए 2500, लेकिन सी को कितने पैसे दिए पता नहीं है, x रुपीस। At the same time at 7% per annum simple interest, if after 4 years A altogether receive 1120 interest from B and C, then the sum lent to C is x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। रेट है 7% और टाइम है 4 years। अब जरा सुनो बच्चों, P1 है 2500, P2 है x रुपीस, रेट दोनों का सेम है, टाइम भी दोनों का सेम है, 4 ईयर, और रेट क्या है? 7% और इंटरेस्ट है 1120। ये 7%, ये 7% और I1 पहले का इंटरेस्ट प्लस I2 दूसरी तरफ से जो इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों का टोटल जो इंटरेस्ट बनता है 1120। तो बच्चों P1 हो जाएगा 2500, रेट है 7%, टाइम है 4 years प्लस x इंटू 7% इंटू 4 years इज इक्वल टू 1120। क्या ये बात समझ आ गई? इसको सीधा सीधा कैलकुलेटर पे लिख देंगे। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 1500, x की वैल्यू आती है 1500, सीधा सीधा कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा।
19 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 किसी से हुआ था? अच्छा जी, ओके जी, ट्राई करते हैं। ए इन्वेस्टर रिसीव ए टोटल ऑफ 5700 पर एनम इन इंटरेस्ट। बच्चों ये 5700 रुपया जो मिला है, क्या ये इंटरेस्ट है? क्या ये इंटरेस्ट है या फ्यूचर वैल्यू है? शाबाश शाबाश बताओ। इंटरेस्ट है बच्चों। इस में ऑप्शन पहली जो है ना उसका सीक्वेंस रॉन्ग है, ऐसे ही है। पहली वैल्यू क्या आती है इसमें? ऑप्शन में कोई गड़बड़ थी। पहली वैल्यू क्या आती है? मेरा ख्याल है पहले आता है 30,000, बाद में आता है 10,000। ठीक हो गया। अब बच्चों जरा मेरी बात सुनो। अगर आप बच्चों ऑप्शन ट्राई करना चाहो ना, ऑप्शन ट्राई, उससे भी आंसर आ जाता है। वैसे जरा देखिएगा गौर से। 3 स्टॉक हैं, तीनों के ऊपर मैंने इंटरेस्ट लगाना है। मेरा आंसर आना चाहिए 5700। इंटरेस्ट है या फ्यूचर वैल्यू नहीं है? बच्चों मेरा पहले स्टॉक पे रेट है 4%, दूसरे पे है 5% और तीसरे पे है 8%। बच्चों जरा देखना, पहली वैल्यू है मेरी 30,000। ये ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं मैं। पहली वैल्यू है 30,000, दूसरी वैल्यू है 10,000 और तीसरी वैल्यू है 50,000। ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूं बच्चों। पहली के ऊपर रेट लगना है 4%, दूसरी के ऊपर रेट लगना है 5%, तीसरी के ऊपर रेट लगना है 8%। इन तीनों के ऊपर बच्चों रेट लगा के आंसर निकाल लो। 30,000 इंटू 0.04 प्लस 10,000 इंटू 0.05 प्लस 50,000 इंटू 0.08। आंसर क्या आता है? 5700। टोटल इंटरेस्ट मेरा आ गया 5700। यही बात उसने की थी। ऑप्शन ए यहीं पे खत्म, मुझे इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ आ गई बच्चों? अगर मैं बी ऑप्शन भी ट्राई कर लूं, सी ऑप्शन भी ट्राई कर लूं, डी भी कर लूं, तो बच्चों कोई आंसर मैच नहीं करेगा सिवाय ए के। जब आपको सारी वैल्यू गिवन हो, आप ऑप्शन ट्राई कर लें, जल्दी आंसर आ जाएगा बजाय इसके कि इसको सॉल्व करें। 5.20 2,75,000। बच्चों एन इंडिविजुअल हैज परचेज्ड, आज कोई चीज आज खरीदी होगी या फ्यूचर में खरीदेंगे? कोई चीज आज खरीदेंगे या फ्यूचर में? बच्चों आज की बात हो रही है, तो ये 275,000 जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है। ये बात समझ आ रही है? The certificate expires in 25 years and a simple interest rate of 8%, 3% compounded quarterly। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। ये 3% जो रेट है ये पर ईयर है या पर क्वार्टर है? जरा सोच समझ के जवाब देना। जब मैं इस फार्मूले में T1 पुट करूंगा, जब इस फार्मूले में T1 पुट करूंगा तो 1 का मतलब 1 ईयर होगा या 1 क्वार्टर होगा? वन का मतलब 1 ईयर नहीं होगा, 1 क्वार्टर होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? रेट के हिसाब से टाइम होना चाहिए। अगर रेट है पर क्वार्टर तो टाइम भी हमने क्वार्टर में लेना है। हमने टाइम भी क्वार्टर में लेना है बच्चों। अच्छा जी, अब फाइंड क्या करना जी? इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू सर्टिफिकेट होल्डर एवरी 3 मंथ। 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। द इंटरेस्ट द इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 3 मंथ इज।
बच्चों हमने इंटरेस्ट भी फाइंड करना है फॉर 3 मंथ, ऐसे ही है। हमने जो इंटरेस्ट फाइंड करना है वो 25 साल का फाइंड नहीं करना, 3 महीनों का फाइंड करना है। तो बच्चों इंटरेस्ट जो फाइंड करना है वो भी 1 क्वार्टर का, रेट दिया हुआ 1 क्वार्टर, टाइम भी लेंगे 1 क्वार्टर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें बच्चों 275 इंटू 0.03 इंटू 1। बच्चों P 2,75,000 है, रेट है पर क्वार्टर, तो टाइम भी होगा पर क्वार्टर। रेट है पर क्वार्टर, टाइम 1 का मतलब 1 ईयर नहीं होगा, 1 क्वार्टर होगा। तो बच्चों आंसर निकाल लो क्या आता है, शाबाश। आंसर आता है 8250। 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट बनता है 8250। ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके बच्चों, अब हमने करना है, आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, फुल फोकस, फुल फोकस। बच्चों जीरो का मतलब मैंने आपको कल बताया था, जीरो का मतलब होता है नाउ या टुडे या स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। याद आ रहा है कुछ कुछ? बच्चों 1 का मतलब होता है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बच्चों 2 का मतलब होता है एंड ऑफ 2 ईयर। बच्चों 3 का मतलब होता है एंड ऑफ 3rd ईयर। बच्चों लेट्स अज्यूम आज मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट की, बैंक में आज मैंने 1000 रुपया रखवाया, रेट मुझे बैंक ऑफर कर रहा है 10% कंपाउंडेड पर ईयर। ये कंपाउंडेड का वर्ड आपको नजर आएगा, ठीक है बच्चों। मैंने बैंक में पैसे रखवाए हैं 1000 रुपया, रेट है मेरा 10% कंपाउंडेड पर ईयर। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, पहले साल के एंड पे मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे? पहले साल के एंड पे बच्चों मेरे अकाउंट में 1100 रुपया पड़ा होगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों? पहले साल मेरा रेट लगेगा उस पैसे पे जो मैंने अपने हाथों से जमा करवाया है। ठीक हो गया बच्चों? अगले साल सोच समझ के जवाब देना, पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 100 रुपया। बच्चों अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा 10%, मुझे बताओ अगले साल के एंड पे आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों अगले साल के एंड पे आपके अकाउंट में होंगे 1210। क्या ये बात समझ आ रही है? अगले साल बच्चों जो रेट लगेगा वो 1100 पे लगेगा, और इंटरेस्ट जो अगले साल का बनता है वो 110 बनेगा। क्या ये बात समझ आ गई? बच्चों उससे अगले साल चलते हैं। बच्चों उससे अगले साल जो रेट लगेगा वो 1210 पे लगेगा, ऐसे ही है।
और मेरा इंटरेस्ट आएगा बच्चों 121, मेरा इंटरेस्ट आएगा 121 और टोटल अमाउंट हो जाएगी 1331। बच्चों चौथे साल मेरा जो रेट लगेगा बच्चों वो लगेगा 1331 पे, और मुझे जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा एक साल का वो 133.1 रुपया होगा, और मेरी टोटल अमाउंट हो जाएगी 1464.1। क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों इसका मतलब यह हुआ इन कंपाउंड इंटरेस्ट if interest rate is compounded annual, then interest is calculated every year on the amount available at the end of year। क्या ये बात समझ आती है? जो साल के एंड पे अमाउंट पड़ी होगी उसके ऊपर रेट लगेगा। बच्चों पहले साल रेट लगेगा उस पैसे पे जो हमने जमा करवाए, लेकिन अगले साल रेट लगेगा उस पैसे पे जो हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, उससे अगले साल रेट लगेगा उस अमाउंट पे जो हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे साल के एंड पे जो पड़े हुए हैं उसके अगले साल जो रेट लगेगा बच्चों वो तीसरे साल के एंड पे पड़े हुए पैसों पे लगेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, ये बात बच्चों याद रखनी है। इंटरेस्ट रेट इज सेम थ्रू आउट द पीरियड, बट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग। एवरी ईयर। क्या ये बात समझ आ रही है? हर साल इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन रेट सेम है। अच्छा बच्चों अब जरा देखो, जो पैसे मैंने बैंक में जमा करवाए हैं बच्चों, अगर मैं उसको शो करूं पी से, जो पैसे मैंने बैंक में जमा करवाए हैं अगर मैं उसको शो करूं पी से, तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना। क्या मेरा फार्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू का? क्या मेरा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन? सोच लो शाबाश। अच्छा जी, तो बच्चों चेक कर लेते हैं क्या यह बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पैसे बैंक में जमा करवाए बच्चों 1000 रुपया, मेरा रेट है 10% और मेरा टाइम है 4 साल, n इज इक्वल टू 4 इयर्स, रेट है 10% और मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है 1000। बच्चों आंसर निकालो, आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश।
बच्चों ये जरा देखो 1000 इंटू 1.10 पावर 4, मेरा आंसर आता है जी 1464.1। बच्चों 4 साल के एंड पे मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे। बच्चों क्या मैं इस फार्मूले पे ट्रस्ट कर सकता हूं कि यह फार्मूला करेक्ट कैलकुलेशन करता है? क्या इस फार्मूले पे ट्रस्ट किया जा सकता है बच्चों? ओके, ठीक हो गया बच्चों। अब आगे सुनो। अब बच्चों इस फार्मूले के ऊपर जरा सोच समझ के मुझे जवाब देना बच्चों। क्या ऐसा हो सकता है आई कैप में कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाए, आपको रेट भी दे दिया जाए और आपको टाइम भी दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो? कर लोगे? दूसरा सवाल, आपको फ्यूचर वैल्यू भी पता हो, आपको रेट भी पता, आपको प्रेजेंट वैल्यू भी पता हो, आपको रेट भी पता हो, और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ ईयर फाइंड करें। कर लोगे? ये ट्राई करने बच्चों सवाल। तीसरा पॉइंट, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू भी गिवन हो, आपको प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन हो, आपको नंबर ऑफ ईयर भी बता दिए जाएं, और आपसे कहा जाए रेट फाइंड करो कंपाउंडेड एनुअली, क्या ये सवाल हो जाएगा बच्चों? ट्राई कर लोगे बच्चों? शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना। क्या a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n, हमने जो फार्मूला पढ़ा है, क्या बच्चों मैं कह सकता हूं इसमें जो रेट है ये एनुअल है और इसमें जो टाइम है वो ईयर में लेंगे? सोचो गौर से, ऊपर जरा गौर से देखना बच्चों। इस सवाल में जो रेट है ये एनुअल है, एनुअल पर ईयर, एनुअल है पर ईयर। तो बच्चों अगर रेट मेरा एनुअल है तो मैं टाइम भी ईयर में लूंगा, क्वार्टर में नहीं लूंगा, या मंथ में नहीं लूंगा, या वीक्स में या डेज में नहीं लूंगा। अगर मेरा रेट एनुअल है तो टाइम भी ईयर में लिया जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? दूसरी बात बच्चों, मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये एनुअल कंपाउंडिंग का फार्मूला है, फार्मूला ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग। अच्छा रे बच्चों, अगर बच्चों रेट एनुअल के अलावा अगर बच्चों रेट एनुअल के अलावा कोई और रेट हो अदर देन एनुअल, अगर कंपाउंडिंग एनुअल ना हो, सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, वीकली हो या डेली हो, तो बच्चों फार्मूले में थोड़ा सा
चेंज आ जाएगा where m is equal to number of compounding intervals per year अच्छा बच्चों सोच समझ के जवाब देना। इसका मतलब क्या है, m क्या चीज है, जरा फोकस करना बच्चों। अगर मेरा रेट होगा मंथली, मेरा रेट अगर होगा बच्चों कंपाउंडेड मंथली, तो मेरे साल में 12 महीने होते हैं। सोचो तो मेरे m की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर बच्चों मेरा रेट होगा कंपाउंडेड वीकली, तो मेरे नंबर ऑफ वीक पर ईयर हो जाएंगे 52। ये बात समझ आ गई बच्चों, ऊपर जो लिखी हुई है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरवल्स पर ईयर। अगर मेरा रेट वीकली है तो मेरे नंबर ऑफ वीक साल में कितने होते हैं, 52। और अगर बच्चों मेरा रेट होगा कंपाउंडेड डेली, हर दिन मेरा रेट की कैलकुलेशन हो रही है, तो मेरे पास कंपाउंडिंग इंटरवल हो जाएंगे 365। और अगर मेरा रेट है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो बच्चों साल में सेमी एनुअल पीरियड होते हैं 2। अगर मेरा रेट हो जाए कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो बच्चे साल में क्वार्टर होते हैं 4। अगर मेरा रेट हो जाए कंपाउंडेड बाई मंथली, तो बच्चों बताओ m की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू बाई मंथली, m की वैल्यू, शाबाश शाबाश शाबाश, m की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6। और अगर मेरा रेट हो जाए कंपाउंडेड हाफ मंथली, तो मेरे m की वैल्यू हो जाएगी 24। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? हाफ मंथली का मतलब क्या है, आफ्टर एवरी 15 डेज, हर आधे महीने बाद। बच्चों हर आधे महीने बाद, सोचो साल में महीने होते हैं 12, तो आधे महीने कितने होंगे, सोचो सोचो सोचो, साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने का आधा कर लो, तो टोटल इंटरवल कितने हो जाएंगे बच्चों। बाई मंथली का मतलब होता है आफ्टर एवरी 2 मंथ। हर 2 महीने का मतलब बाई मंथली मींस हर 2 महीने बाद। तो बच्चों हर 2 महीने का इंटरवल है, तो साल में इस तरह के इंटरवल होंगे 6। क्या ये बात समझ आ गई है? ओके, अब बच्चों लॉजिक, इस फार्मूले की लॉजिक चेक करनी है। इस फार्मूले को हमने वेरीफाई करना है। बहुत सारे बच्चों ने इस फार्मूले को आज तक वेरीफाई नहीं किया होगा, तो जरा आज इस फार्मूले को बच्चों वेरीफाई करते हैं।
बच्चों ये जरा देखिएगा इधर, 0, 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर। बच्चों आज मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं 1000 रुपया, चलो ज्यादा कर लेते हैं, 10,000 रुपया बैंक डिपॉजिट। आज टुडे और बच्चों मेरा रेट है 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मेरा रेट है 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बच्चों सेमी एनुअली का मतलब यह हुआ कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। क्या ये बात समझ आती है? हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। बच्चों 6 महीने आ रहे हैं यहां पे। बच्चों मैंने 10,000 रुपए जमा कराया बैंक में, 6 महीने गुजर गए, तो 6 महीने बाद बैंक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स। पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट कितना मिलेगा बच्चों? क्या मैं कह सकता हूं 10,000 ज़रब 10%, 10,000 का लेंगे 10%, 1,000 आंसर आएगा। सोच लो। क्या मेरा इंटरेस्ट 6 महीने का मेरा इंटरेस्ट 1,000 बनता है? नो, मेरा 6 महीने का इंटरेस्ट बच्चों 1,000 नहीं बनता। 6 महीने का इंटरेस्ट बच्चों 1,000 नहीं बनता। मेरा 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12। 6/12 कर लो, या सादा अल्फाज में 1/2 कर लो बच्चों, 500 बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट बनेगा 500। पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट बनेगा 500 बच्चों, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 10,500। क्या ये बात समझ आ गई है? बच्चों ये लिखा हुआ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कैलकुलेशन, कंपाउंडेड का मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन 6 महीने बाद होगी। रेट एनुअली है, रेट इज एनुअल। ये बात बहुत कम बच्चों को पता है। ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे जरा ध्यान से इस बात को सुन लें। रेट मेरा एनुअल ही है, कैलकुलेशन मेरी 6 महीने बाद हो रही है। मेरा रेट एनुअल है, मेरी कैलकुलेशन, कंपाउंडेड का मतलब है कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन 6 महीने बाद हो रही है, मेरा रेट एनुअल है। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया? अच्छा, अब बच्चों अगले 6 महीने की कैलकुलेशन
पहले 6 महीने में बच्चों रेट लगेगा 10,000 रुपये। पहले 6 महीनों में रेट लगेगा 10,000 रुपये। बच्चों अगले 6 महीने में रेट लगेगा 10,500 रुपये। इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब बच्चों अगले 6 महीनों में मेरा रेट लगना है 10,500 पे। जरा गौर से देखना, 10,500 को मैं 10% से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये आंसर आएगा साल का। मुझे चाहिए 6 महीने का, मैं हाफ करूंगा इसका, हाफ। तो बच्चों आंसर क्या आता है? आंसर निकालो। आंसर आएगा 525। 525 का इजाफा होगा। तो बच्चों बताओ पहले साल के एंड पे टोटल पैसे कितने पड़े होंगे बैंक में? $1,500 जमा 525, 11,025। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके ओके बच्चों, आगे भी आ रहे हैं 6 महीने। अगले 6 महीनों में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? सोचो सोचो सोचो। अब 11,025 पे लगेगा रेट, लेकिन उसको करेंगे हाफ। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 551.25। तो बच्चों टोटल क्या हो जाएगा? 11,576.25। $11,576.25। बच्चों आखिरी 6 महीने में रेट 11,576.25 पे लगेगा, सही है? $11,576.25 पे लगेगा 10%, उसका करेंगे हाफ। तो 578.8125। बच्चों 578.8125 इसमें जमा करके मुझे आंसर बताएं। $12,155.0625। क्या ये एग्जैक्ट आंसर है? चेक कर लो एग्जैक्ट। क्या पूरे पाकिस्तान के तमाम बच्चों का एग्जैक्ट आंसर ये आ रहा है? अच्छा, अब बच्चों देखते हैं फार्मूला हमने जो पढ़ा है, ये फार्मूला हमने यूज करना है बच्चों। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर M की पावर mn। बच्चों A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर M रेज टू पावर M क्रॉस N। P की वैल्यू है बच्चों 10,000। चेक कर लो जरा, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी जो मैंने पैसे बैंक में जमा करवाए? 10,000। बच्चों P था मेरा 10,000, टाइम था मेरा 2 साल, ऐसे ही है।
रेट था मेरा 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो साल में सेमी एनुअल पीरियड कितने होते हैं बच्चों? 2। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों पावर में जरा गौर से देखना, 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? 2 क्रॉस 2, 2 साल में 4 दफा, 2 साल में 4 दफा कैलकुलेशन हुई है, 4 दफा। सोच लो, शाबाश। तो बच्चों देखो 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 इंटू 2। बच्चों इक्वल प्रेस करें, 1 to 1 55.0625। बच्चों क्या मेरा आंसर सेम टू सेम एग्जैक्ट आता है? एग्जैक्ट 0.00001 का भी फर्क नहीं है बच्चों, चेक कर लो, शाबाश। तो बच्चों ये बात याद रखनी है कि हमारी कैलकुलेशन जो होती है 6 महीने बाद होती है, लेकिन रेट एनुअल ही होता है। रेट सेमी एनुअल नहीं होता, रेट हमारा एनुअल होता है। बात समझ आ गई है? ये बात याद रखनी है बच्चों। अगर आपको रेट लिख के दिया जाए अगर आपको बच्चों रेट लिख के दिया जाए 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि रेट हमारा एनुअल ही है, हमारा रेट एनुअल ही है, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 3 महीने बाद होगी। रेट हमारा चेंज नहीं हो रहा बच्चों, रेट हमारा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 3 महीने बाद होगी। अच्छा बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर मेरे नंबर ऑफ ईयर 5 साल होंगे, मेरे पास 5 साल का टाइम है और रेट है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कितनी दफा कैलकुलेशन होगी? कितनी दफा कैलकुलेशन होगी बच्चों? 20 दफा। बच्चों 20 दफा कैलकुलेशन होगी। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर M। पावर में बच्चों 20 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सोचो, पावर में 20 आएगा। 20 कैसे आएगा? M क्रॉस M। M है बच्चों 4, नंबर ऑफ ईयर है 5, तो बच्चों आंसर बनेगा 20 टाइम्स, पावर में 20 आना है। अगर बच्चों मेरा रेट हो 12% कंपाउंडेड मंथली, और बच्चों मेरे पास टाइम हो 7 साल, तो मुझे बताओ बच्चों पावर में क्या आना चाहिए? मेरी कैलकुलेशन 84 दफा होनी है, पावर में 84 आना चाहिए।
क्या ये बात समझ आ गई है? बच्चों ये फार्मूला यूज होगा एनुअल कंपाउंडिंग के लिए, और ये फार्मूला यूज होगा सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, डेली या वीकली। अच्छा बच्चों सोच समय के जवाब देना। अगर रेट है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर रेट है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो बच्चों क्या इसको 12 पे डिवाइड करेंगे? सॉरी, क्या इसको 4 पे डिवाइड करेंगे? तो बच्चों 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3%। ऐसे ही है, 3%। अब बच्चों आंसर आएगा 3%। ये 3% पर क्वार्टर है रेट, ये 3% पर क्वार्टर है। क्या ये बात समझ आती है? बोलो 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 बोलो। ये एनुअल रेट अब नहीं रहा, ये क्वार्टरली रेट बन गया। जब आर को एम पे डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो वो एनुअल रेट नहीं रहता, वो क्वार्टरली रेट बन जाता है। क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली is basically annual rate which should be divided by 4 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर लिखा होगा बच्चों तो वो एनुअल रेट है, उसको पहले 4 पे डिवाइड करना होगा। लेकिन बच्चों अगर लिखा हो 3% पर क्वार्टर तो ये क्वार्टरली रेट है, इट शुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय 4। तो अगर बच्चों 3% पर क्वार्टर रेट दिया जाएगा, इसको 4 पे डिवाइड नहीं करना। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो 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 बोलो। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल देख लो। अगर आपको पी दिया जाए 10,000, रेट दिया जाए 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, एन दिया जाए 5 इयर्स और आपसे कहा जाए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों A is equal to P into 1 plus R over M raised to power mn का फार्मूला लगाएंगे। P है 10,000, रेट है 12%, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 into 5। क्या ये बात समझ आती है सबको? आंसर क्या आ रहेगा? into 1 plus 0.12 divided by 4 power 20।
आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 18061.11। लेकिन बच्चों अब दोबारा सुने, अगर आपको P दिया जाए 10,000 लेकिन रेट दिया जाए आपको 3% पर क्वार्टर, 3% पर क्वार्टर, और टाइम दिया जाए आपको 5 साल और कहा जाए ए निकालें, तो क्या ख्याल है क्या हम इस रेट को दोबारा 4 पे डिवाइड करेंगे? ये पर क्वार्टर लिखा हुआ है, ये कंपाउंडेड क्वार्टर लिखा हुआ है, इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है बच्चों? अब हम रेट को डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों, रेट को डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों पावर में 4 into 5 जरूर आएगा। सोचो 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 सोचो। बच्चों चेक करो, आंसर हमारा सेम आएगा। 10,000 into 1.03 पावर 20, वन 18061.11। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली रेट इज इक्वल टू 3% पर क्वार्टर रेट। ठीक हो गया बच्चों? ये बात समझ आ रही है? 3% पर क्वार्टर रेट। बच्चों इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से तैयारी करनी है आपने। आई कैप कभी यूज करेगा वर्ड कंपाउंडेड क्वार्टरली और कभी यूज करेगा वर्ड पर क्वार्टर। तो जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा 4 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन पर क्वार्टर होगा 4 पे डिवाइड नहीं करना। ये बात याद रहेगी? लेकिन बच्चों पावर में हमेशा 20 आना है, चाहे आई कैप रेट आपको जैसे मर्जी दे दे, पावर में 4 into 5 ही करना है। तो आई कैप की बारीकियों को गौर से देखना है, क्या आई कैप कंपाउंडेड क्वार्टरली रेट दे रहा है या पर क्वार्टर रेट दे रहा है? अच्छा बच्चों अब आखिरी पॉइंट रह गया, अच्छा बच्चों इस सवाल में हमने 1000 रुपया जमा करवाया था और हमें पैसे मिले थे 1464.1 रुपया। याद आ रहा है बच्चों? और हमने फार्मूला लगाया था A is equal to P into 1 plus R raised to power n। लेकिन बच्चों अगर इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट, तो क्या PRT वाला फार्मूला लगेगा? नो, अब PRT वाला फार्मूला ही लगेगा बच्चों। अब जरा गौर से देखो, मैंने 1000 जमा करवाया था बच्चों और मुझे पैसे मिले 1464। कितना इंटरेस्ट मुझे मिला होगा? कितने एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिले? बैंक में 1000 जमा करवाया, 1464 मिले, एक्स्ट्रा कितने पैसे मिले?
464.1 ये इंटरेस्ट है। 464.1 बच्चों। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ मेरा इंटरेस्ट का फार्मूला बन सकता है a माइनस पी। सोच लो सोच लो, a है 1464.1 माइनस p है 1000, तो बच्चों ये आ जाएगा 464.1 इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों, अब जरा फोकस करो, फोकस। I इज इक्वल टू a माइनस पी। बच्चों a का फार्मूला है p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। बच्चों क्या ये a का फार्मूला है? क्या ये a के बराबर है? तो बच्चों क्या मैं a की जगह लिख सकता हूं p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस p? सोच लो, क्या a की जगह ये फार्मूला आ सकता है p वाला? अब बच्चों p कॉमन ले लें तो फार्मूला पीछे क्या बन जाएगा? 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1। सोचो जरा, सोचो सोचो। अच्छा बच्चों, अब चेक कर लेते हैं। चेक करो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है कि नहीं, चेक करो, कर लेते हैं चेक। P था 1000 रुपया, P था हमारा 1000 रुपया, रेट था हमारा 10%, टाइम था 4 साल माइनस 1। चेक कर लेते हैं बच्चों। 1000 इंटू 1.1 दो ब्रैकेट आनी है, खैर 1.1 की पावर 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। आंसर चेक करो बच्चों, क्या एग्जैक्ट मेरा आंसर आ रहा है? तो बच्चों इंटरेस्ट का फार्मूला समझ आ गया आपको? इंटरेस्ट का फार्मूला ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अगर मेरी जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो एनुअल ना हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, मंथली हो, तो बच्चों उस सूरत में मेरा जो फार्मूला है इंटरेस्ट का, जरा फोकस करना, किधर गया बच्चों? उस सूरत में मेरा इंटरेस्ट का फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, I इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एम रेज टू पावर एम एन माइनस 1। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर मेरा इंटरेस्ट एनुअल ना हो, क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली, बाई मंथली, वीकली या डेली जो भी हो, तो बच्चों उस सूरत में इंटरेस्ट का फार्मूला ये बन जाएगा, अच्छा बच्चों आज आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लो। आज आपने आई कैप की बुक में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 57 तक करने हैं। ट्वेंटी वन से लेके 57 तक कर लोगे? असाइनमेंट के क्वेश्चन करवाऊंगा, सिंपल और कंपाउंड के। जून 2021 वाली असाइनमेंट कल से इंशाल्लाह। ठीक हो गया?
ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।